सड़क छाप गुंडों ने मोदी की मां को गाली दिया तो मोदी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। और खुद मोदी जी ने राहुल गांधी की मां को कांग्रेस की विधवा जर्सी गाय बोलकर उसका अपमान किया। उसका क्या? कांग्रेस की कौन सी विधवा थी? अपनी माँ है और दूसरों की माँ जर्सी गाय। वाह मोदी जी। सोनिया गांधी को जर्सी गाय किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने कहा? चुनावी रैली से 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात किसने कही? और पंजाब में इस कदर बाढ़ आया ना भाई, वहाँ के लाखों किसान घर से बेघर हो गए हैं। पंजाब के किसान जो पूरे इंडिया को रोटी पहुंचाने का काम करते हैं और खाना पहुंचाने का काम करते हैं, आज वो भूखे सो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी चीन घूम रहे हैं और जब चीन से वापस आते हैं तो पंजाब के लिए कुछ नहीं बोलते, रिलीफ के लिए राहत भी नहीं देते। बस वो इतना बोलते हैं कि मेरी माँ को किसने गाली दी। आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। मतलब कि विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए बिहार का। ये है हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम चाहते हैं कि देश में बदलाव हो। अगर इस तरह के प्रधानमंत्री होंगे तो क्या देश में बदलाव होगी? भाई बहुत हिम्मत करके ये वीडियो बनाइए, प्लीज लाइक करे बगैर जाना मत। और मेरा क्या होगा अब आप लोग के हवाले है। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूं जो सीधे आपकी जिंदगी को छूती हैं, लेकिन अफसोस कि हमारे लीडर्स की प्राथमिकताओं में ये कहीं नजर नहीं आती। देश भर में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है, आधा देश पानी में डूबा पड़ा है, किसान रो रहे हैं, लोग भूखे सो रहे हैं, लेकिन ऊपर से क्या आ रहा है? राजनीतिक ड्रामा। मोदी जी की मां को किसी ने गाली दी और वो विक्टिम कार्ड खेलकर इलेक्शन मोड में आ गए। बीच में जीएसटी पर कुछ अच्छे बदलाव आए, लेकिन वो भी शायद ध्यान भटकाने का तरीका। और मैं सोच रहा हूँ यार वीडियो किस पे बनाऊं? एक पर फोकस करो तो लोग कहेंगे, बाकी को इग्नोर किया, सबको मिलाओ तो कहेंगे देशभक्ति कहाँ है। खैर आज मैं सबको जोड़कर बात करूंगा एक नई स्टाइल में। आप लोग कमेंट्स में बताना कि इस सीरीज का नाम क्या रखें, देश की हकीकत या कुछ और। चलो शुरू करते हैं सबसे जरूरी मुद्दे से, जो है बाढ़ का तांडव। भाई अगर आपके इलाके में पानी नहीं भरा तो शायद आपको लगता हो कि ये न्यूज बस टीवी पर है, आपकी लाइफ पर कोई असर नहीं। लेकिन रुकिए, मैं बताता हूँ क्यों ये सबको मार रही है। पंजाब जो देश का अनाज का गोदाम है, वहाँ बाढ़ ने सब तबाह कर दिया। लाखों एकड़ फसलें बर्बाद, 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित और 11,000 से ऊपर को रेस्क्यू किया गया। लेकिन रेस्क्यू के बाद क्या? एक परिवार को दिन भर में मुश्किल से 4 रोटियां मिल रही हैं, वो भी बिना सब्जी के, और उसके लिए घंटों लाइन में खड़े होना पड़ता है। सोचो, जो राज्य पूरे देश को खिला रहा था उसके लोग अब भूखे हैं। हरियाणा भी कम नहीं है, वहाँ भी फसलें गईं। ये दोनों राज्य मिलकर भारत की फूड बास्केट हैं और अब कीमतें आसमान छूने वाली हैं। चावल, गेहूं, सब्जियां सब महंगा होगा, आपकी थाली पर असर पड़ेगा। भले आप कहीं भी रहो। और सिर्फ उत्तर भारत ही नहीं, हिमाचल में लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, सड़कें बह गईं, लोग फंसे पड़े हैं। इस साल की बारिश 240% ज्यादा है नॉर्मल से। गुड़गांव को देखो, जो हाईटेक सिटी कहलाती है, वहां 2 घंटे की बारिश में 20 किलोमीटर जाम लग गया। अगले दिन सड़कें नजर नहीं आती, गड्ढे हर जगह। मैंने एक वीडियो देखा जहां लोग खुद पैसे देकर बजरी मिट्टी खरीद कर सड़कें भर रहे हैं क्योंकि गाड़ियां फंस जाती हैं। शर्म की बात है ना, सरकार रोड टैक्स लेती है लेकिन रिपेयर खुद लोगों को करना पड़ रहा है, कोई थैंक्स तक नहीं कहता। गुड़गांव हरियाणा का सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है, लेकिन सीवर सिस्टम सबसे खराब। थोड़ी सी बारिश और पूरा शहर ठप। दिल्ली में यमुना 205 मीटर तक पहुंच गई। अब के 17 जिलों में बाढ़। गुजरात में एक दिन में महीने भर की बारिश। देश भर में कहीं न कहीं मुसीबत है। सड़कें नहीं, रोटी नहीं, घर नहीं। अब सोचो, ऐसे में प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? पंजाब में क्राइसिस है, किसानों की फसलें गईं, मुआवजा मिल रहा है तो भी असली वैल्यू का 30% भी नहीं। वीडियोस देखो, किसान रोते हुए कह रहे हैं, दिल दुख जाता है। 1 सितंबर से बाढ़ शुरू हुई, मोदी जी चीन में थे, ठीक है, वो भी जरूरी था। उन्होंने पंजाब सीएम से फोन पर बात की, मदद का वादा किया। सीएम ने रिलीफ पैकेज मांगा, लेकिन 1 तारीख को नहीं आया, 2 को भी नहीं। शाम को इंडिया लौटे तो क्या किया? सबसे पहले 1 घंटे की स्पीच,
जहां बताया कि कांग्रेस की साइड से किसी ने उनकी मां को गाली दी और ये पूरा इलेक्शन कैंपेन था, क्योंकि बिहार में वोटिंग है। मोदी जी को कभी गमछा डाले नहीं देखा, लेकिन अब डाल कर आए और बोले ये गाली मेरी माँ को नहीं, देश की हर माँ बहन को दी गई है। स्पीच शानदार, लेकिन प्राथमिकताएं गड़बड़ लगती हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली देना सही है, बिल्कुल गलत। राजनीति में परिवार को मत घसीटो। क्या हुआ? 28 अगस्त को बिहार में रैली थी, कांग्रेस का इवेंट, कोई युवा स्टेज पर चढ़ा और मोदी जी की मां को गाली दी। उसे पकड़ो, सजा दो, लेकिन इसमें कांग्रेस या राहुल का क्या हाथ? फिर भी नाम जोड़ा गया क्योंकि इलेक्शन है, सिंपैथी मिलेगी। मोदी जी पंजाब को इग्नोर कर बिहार पर फोकस। मैं खुद रोज गालियां सुनता हूं, लेकिन इग्नोर करता हूं। मोदी जी जैसे लीडर को इतना प्रभावित होना लगता है पॉलिटिकल गेम है। पंजाब में वोट मांगो तो पगड़ी, बिहार में गमछा। मार्केटिंग कमाल की है बीजेपी की, लेकिन जब सोनिया गांधी को गाली देते हैं, केजरीवाल की मां पर बोलते हैं, तब चुप्पी, डबल स्टैंडर्ड। और हमारी विपक्ष बिल्कुल कमजोर। डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जरूरी है। हम वोट देकर लीडर चुनते हैं, साथ ही अपोजिशन भी। लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है? ईवीएम्स पर मुद्दा उठाया, लेकिन एक गाली वाले इंसिडेंट ने सब वाइप कर दिया। अपना इवेंट संभालो ना। दोनों साइड्स के लिए हम प्राथमिकता नहीं इलेक्शन है। आपके शहर में बाढ़ आए तो देखना, फोकस तब आएगा जब वोट चाहिए। बाकी समय खराब सड़कें, महंगा पेट्रोल सहो। खैर, अब आखिरी पॉइंट माइनस जीएसटी। सरकार ने अच्छा काम किया, चमत्कार जैसा। बदलाव पॉजिटिव हैं, हालांकि और बेहतर हो सकते थे, लेकिन अच्छाई को मानना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी 0, अब इंश्योरेंस सस्ता होगा। एजुकेशन पर भी 0, किताबें, मैप्स, स्टेशनरी, पेंसिल, रबर सब बिना टैक्स। डेली यूज की चीजें जैसे शैम्पू, साबुन, तेल 18% से 5% पर। एसी, टीवी, कार, बाइक पर 28% से 18%। हाँ, 330 सीसी से ऊपर बाइक या लग्जरी कार पर 40%, लेकिन मिडिल क्लास को फायदा। नशे की चीजें जैसे तंबाकू, सिगरेट 40% पर माइनस अच्छा कदम। अब जीएसटी स्लैब सिंपल 5%, 18%, 40%, बेसिक्स 5% पर, लग्जरी और नशा 40% पर। एजुकेशन, हेल्थ मोस्टली 0। दोस्तों, आज मैंने 4 टॉपिक्स मिलाकर बात की। कैसा लगा? एक टॉपिक पर अलग वीडियो बेहतर, या ऐसे कंबाइन करके कमेंट्स में बताओ ईमानदारी से। अगली बार मिलते हैं, तब तक सोचो क्या हमारी प्राथमिकताएं सही हैं। बाय।